देखिए, अगर सोनम वांगचुक की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले एफआईआर अभिजीत दीप के दोस्तों, खड़े हों, सीजेपी कॉकरोच बल्कि जनता उन्हीं पार्टी नहीं, लगातार धरना मैं प्रदर्शन तो कर रही है तमाम और देश सोनम के जो वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। मार्गदर्शक लेकिन हैं, वो इनकी चाहे कमजोरी फिर क्या है, ये मैं सुप्रीम बताने कोर्ट वाला के हूँ। सबसे पहले जस्टिसेस तो ये हों सोच रहे थे या कि हमारी पुलिस 22 के मिलियन की अफसर हों या फॉलोअर्स की सरकार पार्टी में हो चुकी है अधिकारी हों और हम या जब फिर जंतर मंतर पर राजनीतिक जाएंगे तो नेता हों, लाखों युवा चाहे हमारा स्वागत कांग्रेस करने से के हों लिए वहां पर या होंगे। बीजेपी लेकिन से वहां हों, पर बल्कि जो आपको 20 से बीजेपी से हैं 25 उन्हें आदमी देखने को खासकर मिले कहूँगा और वहां पर कि 20 से बहुत 25 ज़रूरी आदमी है कि लगातार रह आप रहे हैं। उससे ज्यादा सच्चाई के वहां साथ दिल्ली खड़े पुलिस हों, आपको देखने को मिल इंसाफ के जाएगी। साथ उससे खड़े ज्यादा हों आपको वहां और पर अपने पार्टी को जो सही है रास्ते पर सोशल मीडिया के रखें ताकि इन्फ्लुएंसर देखने को मिल ये जाएंगे, पार्टी मीडिया वाले लोगों लोग में देखने को मिल जाएंगे। लोकप्रिय बनी लेकिन रहे, कॉकरोच जनता वरना पार्टी के लोग लोगों का लगभग 20 विश्वास से 25 टूटता ही देखने को जाएगा, मिलेंगे। जो कि पार्टी अब के लिए भी अच्छी जिस बात तरह से नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, हंगर स्ट्राइक बढ़ती जा रही है, सोनम वांगचुक की जो है तबीयत खराब होती जा रही है, तो उसके बाद वहां से बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में मैं बता दूं कहाँ कहाँ पर फेल हुई है। ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से ये सोच रही थी कि हम भारत सरकार को दबाव में ले लेंगे और हम जो मांगे कर रहे हैं वो मान ली जाएंगी। लेकिन जिन मांगों को लेकर अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर आए थे, सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर आए थे, वो पहले दिन से ही एक्सपोज होना चालू हो गए। जिस तरह से जंतर मंतर पर खड़े होकर भगवान को गाली दी गई, सवर्णों का विरोध किया गया, यूजीसी का समर्थन किया गया, वहीं से ये अपने मुद्दे से भटक गए। इनके मुद्दे थे पेपर लीक किस तरह से हो रहे हैं, इनको रोका जाए, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार पर चर्चा की जाए, रोजगार का मुद्दा आगे बढ़ाया जाए, वही भ्रष्टाचार जिस तरह से देश में बढ़ा हुआ है, करप्शन बढ़ा हुआ है, उस पर रोक लगाई जाए। तो ये सब इनके मुद्दे थे। लेकिन इन मुद्दों से भटक कर ये सवर्णों के विरोध में चले गए। ये केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा पर अटक गए। वहीं इन्होंने यूजीसी का जो है समर्थन कर दिया। ये सब कारण रहे जो इनके फेलियर के कारण है और अब इनको लगने लगा है कि हम फेल होते जा रहे हैं और सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। तो अब ये भावुक अपील कर रहे हैं देश के युवाओं से, देश की जनता से कि सोनम वांगचुक की अगर जान चली जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो फिर मैं एक बार कहूंगा कि इसके लिए अभिजीत दीप के जिम्मेदार होगा और दिल्ली पुलिस को इसके खिलाफ एफआईआर कर लेनी चाहिए बहलाने फुसलाने के अच्छी मामले बात में। नहीं। लेकिन सो कॉल्ड गांधीवादी जो सोनम वांगचुक हैं, जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनको भी एक कीड़ा काटे हुए है। वो लगातार जो है भारत सरकार का विरोध करते रहते हैं, चाहे वो लद्दाख की बात हो, चाहे एनवायरमेंट की बात हो। बहुत सारे मुद्दों पर वो सरकार का विरोध कर रहे थे, कई बार हंगर स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं। अब उनको मौका मिला था जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का। उन्होंने सोचा कि मैं नेशनल लीडर के रूप में उभर कर आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये मुद्दों से भटक गए थे। ये कॉकरोच जनता पार्टी के एक ट्रैप में फंस गया। सीधी सीधी बात यह है। नीट का एग्जाम देना नहीं सोनम है, वांगचुक को सोनम सर को नीट का ये नहीं एग्जाम देना मालूम नहीं था है। कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी और इतने आगे हम चले जाएंगे और सरकार हमें पूछेगी नहीं। इनका मानना था कि जिस तरह से अन्ना हजारे ने प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर, लाखों लोगों की भीड़ आ गई थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे मंत्री पहुंचे थे, उनको मनाया था और उनका जो है हंगर स्ट्राइक तोड़वाया था, यानी जो भूख हड़ताल पर वो बैठे थे वो खत्म कराया था और उनकी मांगे मानी गई थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यह अपने स्टैंड पर कायम रहती है और अपने हिसाब से काम करती है। बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए कि किसान आंदोलन देख लीजिए किस तरह से चला और कितने दिनों तक चला। तब जाकर नरेंद्र मोदी जी ने मांगे मानी और जो 3 काले कानून थे उनको वापस लाया गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं अन्ना हजारे पर। जब आए हैं तो अन्ना हजारे को लेकर भी किस तरह से अन्ना हजारे ने प्रदर्शन किया, जन लोकपाल की बात की, भ्रष्टाचार की बात की। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया या फिर लोकपाल बिल पास होने से या फिर लोकपाल नियुक्त करने से कुछ फायदा हुआ? अब आप देख सकते हो, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, में पकड़ ले जल्दी गन्ना। आइए, चले 2026 में आइए, गन्ने का जनता के जूस हाथ में गन्ना आ अपनी गया गाड़ियों है में और भर। अन्ना हजारे आराम से कहीं मौज ले रहे हैं महाराष्ट्र में। तो देखिए 2026 में हाथ में गन्ना आने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ियों में इथेनॉल जा रहा है, यानी गन्ने का जूस डाला जा रहा है और आप कुछ नहीं कह पा रहे हो। तो ये व्यवस्थाएं जो खराब है इनको लेकर चर्चा होनी चाहिए, ना कि किसी वर्ण विशेष का विरोध होना चाहिए। आपने यूजीसी का समर्थन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है
क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने के मामले में सवर्ण वर्ग के लोग ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी सवर्ण ही है, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, उनको आरक्षण नहीं मिलता है। वो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है, पेपर लीक हो जाता है, वहीं उनकी उम्र भी निकल जाती है। तो ये SC BC OBC इन लोगों को एज में छूट मिलती है, एज में छूट मिलने के साथ साथ आरक्षण भी मिलता है, जिससे इनकी जो है अगर एक बार पेपर लीक हो गया तो दोबारा नंबर आ जाएगा, तीसरी बार नंबर आ जाएगा, लेकिन जनरल कास्ट के लिए तो गुना चुना मौका रहता है। और इस बात को CJP नहीं समझ पाई और इसने UGC का समर्थन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। UGC का समर्थन करने को लेकर उसमें इनको कुछ खामियां बतानी थी कि ये खामियां हैं, इन खामियों को दूर कर दीजिए अगर UGC लागू करना चाहते हो तो। नहीं तो आप जब जनता का विरोध नहीं झेल पा रहे हो तो UGC को लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में, इंटर कॉलेजों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, किसी की जाति पूछने नहीं जाते और जाति पूछकर किसी को गाली देने नहीं जाते। सभी को अपने लाइफ की चिंता होती है, सभी को अपने भविष्य की चिंता होती है। तो यहाँ पर CJP इस तरह से भटकी है कि अब इसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि हमें काम कैसे करना है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो देखिए, अगर सोनम वांगचुक की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले FIR अभिजीत दीपके पर होनी चाहिए। अभिजीत दीपके ने ही सोनम वांगचुक को उकसाया, उनको हंगर स्ट्राइक पर बिठाया। तो देखिए, लगातार जानकारी आपके लिए आती रहेगी, आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।